मेरी माँ की पाठशाला। बचपन की ये बात है। सवेरे सवेरे माँ फूल चुनने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ ही जाया करता था। हमारे आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। आम के पेड़ के साथ ही एक हरसिंगार का पेड़ भी था। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। आम का पेड़ अपने साथी पेड़ से हमेशा हंस हंस कर बातें किया करता था। इस बात को सोचकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाया करती है। कितनी सुंदर दोस्ती थी उन दोनों की। अलग जात बिरादरी के होकर भी मन में न ईर्ष्या थी और न ही द्वेष। बहुत सारे हरसिंगार के फूल धरती पर इस तरह बिखर जाया करते मानो ब्रह्मा मुहूर्त में धरती मैया की पूजा हो रही हो। दादी हमेशा कहा करती थी कि गिरे हुए इंसान की तरह गिरे हुए फूल का भी कोई महत्व नहीं होता है। मैंने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, फिर तो तुम इस फूल को बेकार ही उठा रहे हो। माँ ने कहा कि यही एकमात्र फूल है जिसे उठाकर देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। यह फूल दुर्गा माँ को बहुत पसंद है और मुझे दुर्गा माँ, फिर तो दुर्गा माँ गिरे हुए लोगों को भी बहुत पसंद करती होंगी, है न माँ? देख, तू बहुत छोटा है, बड़ों जैसी बातें मत किया कर। अब सुन ध्यान से, मैं हरसिंगार के बारे में बताती हूँ। इस फूल का फूलना शरद ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति के हर सृजन में अनुपम संदेश छिपा होता है, लेकिन अत्याधुनिक कहलाने के चक्कर में हम प्रकृति के इशारे को समझना भूल ही गए हैं। इसलिए पहले की तरह ना तो हम चमकता चांद देख पाते हैं और ना ही टिमटिमाते तारे। आजकल के लोगों को फुर्सत ही नहीं है लहलहाते खेत खलिहान को जलाकर बड़े बड़े इमारतें बनाने में। परवाह किसे है गरीबों के उजड़ रहे आशियानों की और विलुप्त हो रहे प्राणियों की। आधुनिकता के प्रचंड प्रवाह ने हमारी संवेदना को नष्ट कर दिया है। हम मात्र मशीन बनकर रह गए हैं। बावजूद इसके मेरा बाल मन अभी भी खुद के प्रश्नों में ही उलझा हुआ था। मैं अपनी रौ में कहता गया, माँ फूल भी चुनती थी और मुझसे बातें भी करती थी। गांव में पली बढ़ी माँ की पाठशाला का जवाब ही नहीं था। जो संस्कार बन मेरे रगों में बहने लगा था। माँ खुश है मतलब जड़ें सुरक्षित है, तभी तो इस विशाल वृक्ष की शाखा पर परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है, वरना घर कब का मरघट बन गया होता। कहाँ है आप? जल्दी आइए, खाना खाने के लिए माँ आपका इंतजार कर रही है। पत्नी की आवाज सुनते ही मैं आत्मकथा लिखना छोड़कर चिल्लाया, माँ आया, तेरी पाठशाला में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।